हेलो एवरीवन, वेलकम डिजिटल जीएस एकेडमिक। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट का पेपर 2 का सिलेबस एसएसटी के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे। पूरे डिटेल में कितना चैप्टर को पढ़ना है, कितना चैप्टर को छोड़ना है, पूरे चीज़ को आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और देखने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, तो सीटेट का पेपर 2 का जो एसएसटी है उसका सिलेबस को आज हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे, और वो भी हिंदी में। क्या चीज़ में? तो हिंदी में कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। हिंदी में करेंगे। इंग्लिश में तो बहुत मिलता है, पर हिंदी में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग हिंदी में देखते हैं, ठीक है। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, सीटेट पेपर 2 का पैटर्न, ये पैटर्न है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सिलेबस को देखेंगे। पैटर्न चलिए देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस को भी देखते हैं। पैटर्न क्या है दोस्तों? तो पैटर्न में है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्या है पैटर्न में। तो यहाँ पर सीडीपी है, पेडागोजी। सीडीपी पेडागोजी ये 30 नंबर का है। तो 15 नंबर क्या आएगा? तो पेडागोजी आता है। और फिर 15 नंबर आता है कंटेंट, मतलब जैसे जेन पियाजे हो गया, मनोवैज्ञानिक का नाम हो गया, जेन पियाजे हो गया, लेवाइगोस्की हो गया, और ऐसे कॉल्बर हो गया। इन सारी चीज़ों से 15 नंबर आता है, ठीक है। और फिर हिंदी लैंग्वेज 1, इसमें ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज 1 में हिंदी ही रखे। ऐसे तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। जब 7 जुलाई का एग्ज़ाम है तो फॉर्म तो अप्लाई कर ही दिए होंगे। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में लैंग्वेज में 1 ही रखे। लैंग्वेज में कोई भी रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पकड़ अच्छी है, वही चीज़ को आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर 30 नंबर का है, तो 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर व्याकरण से और गद्यान पद्यान से पूछा जाता है। यहाँ पर इंग्लिश है, इंग्लिश में 30 नंबर का है। तो यहाँ पर भी इंग्लिश में क्या होगा कि 15 नंबर का पेडागोजी होगा और 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश इसमें भी होगा, और व्याकरण होगा, ठीक है ना, मतलब ग्रामर से होगा। लेकिन मेन हम लोगों को क्या चीज़ देखना है? तो एसएसटी के देखना है। क्या चीज़ देखना है? तो एसएसटी को देखना है, ठीक है। एसएसटी को देखना है। ये कितना नंबर का है? तो 60 नंबर का है। ये 60 नंबर का है। तो 60 नंबर का है, तो जिसमें 40 नंबर कितना, 40 नंबर एनसीईआरटी से आता है, और 20 नंबर इसमें पेडागोजी रहता है। लेकिन 20 नंबर पेडागोजी और 40 नंबर का ये कंटेंट, ये मतलब 60 नंबर का तैयारी इस चैनल से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग सिलेबस देखते हैं। एसएसटी का सिलेबस देखेंगे। किस चीज़ का सिलेबस देखेंगे? तो एसएसटी का देखेंगे। अरे यहाँ पर मैथ और साइंस जो है दोस्तों, ये है 60 नंबर, इससे भी पूछा जाता है। और इससे 60 नंबर पूछा जाता है, तो इसमें भी 40 नंबर कंटेंट रहता है मैथ और साइंस से, और 20 नंबर पेडागोजी से रहता है। और इसमें 60 नंबर है, उसमें रहता है, इसमें रहता है हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, पॉलिटिकल रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब सिलेबस। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस विषय, ठीक है। इतिहास को भी शुरू करते हैं। इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कब, कहाँ और कैसे। कब, कहाँ और कैसे। प्रारंभिक सामाजिक, प्राथमिक कृषक और चरवाहे। फिर प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियाँ। ये कहाँ चीज़ में पढ़ना है? तो ये पढ़ना है इतिहास में। संस्कृति और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन, इसमें हिस्ट्री में पढ़ना है। सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, ये हिस्ट्री ने पढ़ना है। 1757-58 का विद्रोह, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, ये हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद है राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, ये हो गया इतिहास का। क्या हो गया? ये हिस्ट्री का हो गया, ठीक है। ये हिस्ट्री का हो गया। इतना सारे चीज़ पढ़ना है हिस्ट्री में। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। अब यहाँ से आता है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है?
तो ज्योग्राफी में है कि एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल। अब यहाँ से शुरू होता है ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अपने समग्रता के परिवर्तन, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु, जल। कहाँ पढ़ना है इसको? तो ज्योग्राफी में पढ़ना है। मानव पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संप्रेषण, संसाधन प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय, कृषि। इतना सारे चीज़ पढ़ना है भूगोल में, जो कि 6 to 8 के बुक को पढ़ना है। इसे हम लोग बहुत ही आसान से पढ़ेंगे, बहुत आसान से पढ़ेंगे, दिमाग में बोझ भी नहीं होगा और आसानी से ये कंप्लीट भी हो जाएगा। अभी भी वक्त है 2 महीना। 2 महीना में हम लोग इस SST की ऐसी तैयारी करेंगे कि 50+ क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान में, यानी पॉलिटिकल साइंस में। क्या क्या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है? तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है कि विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना। ये कहाँ पढ़नी है? तो इसे पढ़नी है पॉलिटिकल साइंस में। लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति, संसदीय सरकार। कहाँ पढ़ना है इसे? पॉलिटिकल साइंस में। न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। इतना दूर तक पढ़ना है तो वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पेडागोजी में। यहाँ से होता है पेडागोजी, अध्यापन संबंधी मुद्दे। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ने की समस्याएं, स्रोत प्राथमिक और माध्यमिक, स्रोत प्राथमिक और माध्यमिक, प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन। ये है SST का पेडागोजी। क्या है? SST का पेडागोजी है। तो हम लोगों ने देखे कि हिस्ट्री से क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी से क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल से क्या क्या पढ़ना है और पेडागोजी से क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग इस सिलेबस को अच्छी तरह से देख लिए हैं। अब इस सिलेबस को हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज डेली आपको क्लास मिलेगी। आपको NCERT नोट्स से पढ़ाया जाएगा, नोट्स और फिर PYQ भी होगा। आपका तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा और ये तैयारी हो करके आपको 50+ आराम से बनेगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 55+ भी बन सकता है। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू।